Hello friends, we are talking about 7th March 2026 50 quiz and question answer। बात करेंगे आज करंट अफेयर 7 मार्च 2026 की 50 क्वेश्चन और आंसर की सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य ने मार्च 2026 में अपनी पहली राज्य नवाचार मिशन शुरू की है? सही जवाब रहेगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रगति और विकास क्या है? तो ये जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर हैं, मस्कोट्स हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, मार्च 2026 में किस देश की सर्वोच्च नेता खेमनेई के निधन के बाद वहाँ राजनीतिक संकट आ गया? तो ईरान। आगे है नंबर 4, 1 से 7 मार्च 2026 तक भारत के किस मंत्रालय द्वारा जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है? सही जवाब है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को किन देशों के बीच खेला जाएगा? सही जवाब है भारत और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति हुई है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है लद्दाख। नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत में किस आयु वर्ग में मोटापे की दर तेजी से बढ़ रही है? तो चिल्ड्रंस में यानी कि बच्चों में। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत के किस देश में के बीच 50 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता वार्ता शुरू की गई है? तो सही जवाब है कनाडा। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने मार्च 2026 में असम के एक कुएं में किस नई मछली की प्रजाति खोजी है या उसकी खोज की है? तो सही जवाब रहेगा गिटचक नाकन। ये एक अंधी मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए किस टीम या किस नियम को हटाया है? सही जवाब 2 बच्चों का नियम, कुष्ठ रोग से संबंधित प्रतिबंध। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट हनुमान जो मार्च 2026 चर्चा में है वो किससे संबंधित है? सही जवाब है वन्य जीवों की स्वास्थ्य निगरानी और सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इंजीनियरिंग दिवस 4 मार्च के अवसर पर यूनेस्को का आधिकारिक भागीदार कौन सा भारतीय समूह बना है? सही जवाब रहेगा अडानी ग्रुप। इसका विश्व इंजीनियरिंग दिवस जो 4 मार्च के अवसर पर यूनेस्को का भारतीय समूह वो अडानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किस राज्य के देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में 8 मार्च से इंडियन बाइसेट फेस्ट का आयोजन हो रहा है? तो सही जवाब रहेगा ओडिशा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है RN रवि। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या कितनी पार कर गई है? तो सही जवाब रहेगा 5.2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना की पुष्टि की है? सही जवाब है 2035। इसकी चर्चा अभी हो रही है 2026 में। आगे है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरल में है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में खोजी गई केंचुए की 2 नई प्रजातियां हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका एक का नाम है मोनिलिगास्टर गिरिसी और दूसरा है ड्राविडा रेनोल्डसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब रहेगा उत्तर कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2026 में ITB वर्ली ने भारत के किस विजन के तहत पर्यटन को बढ़ावा दिया?
सही जवाब है विजन 2047। आगे है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 को किस रूप में कराने की घोषणा की है? तो सही जवाब है भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 7 मार्च को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा जन औषधि दिवस, यानी कि मेडिसिन डे। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखो। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जी माधवन नायर का जन्म 7 मार्च को हुआ। वे किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे? सही जवाब रहेगा इसरो। आगे है, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत कोकिला सरोजनी नायडू, उनकी पुण्यतिथि 2 मार्च के बाद अब 7 मार्च को किनका स्मरण किया जाता है? जिन्हें नमक सत्याग्रह और उनके साथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सही जवाब है अब्बास तैयब जी, उन्हें गुजरात का व्योवर्ड पुरुष कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन याद हो रहे हैं आसानी से, साथ साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 24। 7 मार्च 1952 को जन्मे वेस्ट इंडीज के किस दिग्गज क्रिकेटर को क्रिकेट इतिहास में सबसे महान विवियन रिचर्ड के समकालीन माना जाता है? सही जवाब है विवियन रिचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार और मूर्तिकार शंखो चौधरी का निधन 7 मार्च 2006 को हुआ था। एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है। तो वे किस ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं? सही जवाब है नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। आगे क्वेश्चन नंबर 26। 7 मार्च 1881 को जन्मे जॉर्ज ईस्टमैन ने किस कंपनी की स्थापना की थी जिसने फोटोग्राफी की दुनिया बदल दी? राइट आंसर रहेगा कोडक। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ गोविंद वल्लभ पंत का निधन 7 मार्च 1961 को हुआ। तो वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? सही जवाब रहेगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ। उन्हें किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सही जवाब कितनी नाव में कितनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की बात हो रही है। तो आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का जन्म 7 मार्च 1943 को हुआ था, जो बाद में राज्यसभा सांसद भी बने? सही जवाब रहेगा बिमल जालान। नेक्स्ट है, 7 मार्च 1934 को जन्मे अजीत सिंह किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये राजनीति से संबंधित थे, राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक भी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी। क्वेश्चन नंबर 31 है, 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने कहाँ अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था जिसने बांग्लादेश की आज़ादी की नींव रखी? सही जवाब है ढाका के रेसकोर्स मैदान में। 7 मार्च 1983 को नई दिल्ली में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 7वां शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था? सही जवाब है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आगे है, किस महान ब्रिटिश खगोल शास्त्री का निधन 7 मार्च 1871 को हुआ जिन्होंने नेपच्यून ग्रह की स्थिति की भविष्यवाणी की थी? सही जवाब सर जॉन हर्शल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 7 मार्च 2010 को अमेरिका की किस महिला निदेशक ने द हर्ट लॉकर के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का ऑस्कार जीतकर इतिहास रचा था? सही जवाब है कैथरीन बिगेलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 1835 में 7 मार्च के दिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में किस शिक्षा प्रणाली को आधिकारिक रूप से लागू करने का निर्णय लिया था? सही उत्तर है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली। ये मैकाले मिंट के
आधार पर। आगे है 7 मार्च 1917 को जैज संगीत का पहला रिकॉर्ड जारी किया गया था। यह बैंड किसके द्वारा बजाया गया था? तो ओरिजिनल डिक्सीलैंड जैज बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज का जन्म 7 मार्च को हुआ। वे किस घराने से संबंधित थे? सही जवाब है बनारस घराना। नेक्स्ट है, सर्च इंजन गूगल ने 7 मार्च को अपना नाम बदलकर एक नए दिन के लिए क्या रखने का मजाक किया था? तो एक दिन के लिए क्या रखने का मजाक किया था? टूगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, 7 मार्च 1799 को नेपोलियन बोनापार्ट ने किस शहर पर कब्जा किया था? सही जवाब है जाफा, जो वर्तमान में इजराइल है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय नौसेना के जहाज INS कोहिनूर का संबंध 7 मार्च की किस घटना से है? तो आधुनिक निगरानी प्रणाली से लेंस चर्चा की घटना। आगे 7 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी किस दौरे और विकास परियोजनाओं के लिए चर्चा में है? देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ आपको लेटेस्ट न्यूज़ भी हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर भारत के दौरे पर है। वे काजीरंगा नेशनल पार्क में इको टूरिज्म और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मार्च 2026 के पहले सप्ताह में PM मोदी किस मिशन के तहत बुनियादी ढांचे की समीक्षा की है? तो इसका सही जवाब है विकसित भारत 2047 रोड मैप के तहत। इसमें मुख्य रूप से 6G रोल आउट और सेमीकंडक्टर चिप निर्माण की प्रगति पर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से 7 मार्च 2026 के आसपास भारत में किस महत्वपूर्ण संगठन का प्रतिनिधिमंडल आने की संभावना है? इसका उत्तर जाने। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका उद्देश्य भारत और खाड़ी देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA को अंतिम रूप देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, 2026 को PM मोदी ने आसियान देशों के साथ किस रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका सही उत्तर है आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखो, मार्च 2026 में इसरो का कौन सा महत्वाकांक्षी मिशन चर्चा केंद्र में है? तो वो उत्तर है गगनयान मिशन। देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इस दौरान मानव रहित टेस्ट फ्लाइट्स और अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के अंतिम चरणों की समीक्षा की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मार्च 2026 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो लक्ष्य ये निर्धारित किया गया है कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए की दिशा में 5 ट्रिलियन की GDP के करीब पहुंचना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47 नंबर, मार्च 2026 में किन दो पड़ोसी देशों के साथ भारत पनबिजली समझौते को विस्तार दे रहा है? तो इसका उत्तर है भूटान और नेपाल के साथ, ताकि क्षेत्र में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, मार्च 2026 के तकनीक के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रहने वाली है? तो देखिए, भारत के स्वदेशी 6G प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण और AI सुरक्षा पर वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी कि PMBJP का मुख्य नारा यानी कि स्लोगन क्या है? तो सस्ती भी और अच्छी भी, इसका नारा ये है, सस्ती भी और अच्छी भी। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराना है।
नेक्स्ट है 7 मार्च का दिन विज्ञान के इतिहास में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 7 मार्च उत्तर है ये, क्योंकि 7 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को उनके आविष्कार टेलीफोन के लिए आधिकारिक तौर पर पेटेंट प्राप्त हुआ था। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।